रात के 12 बजे थे। गांव के बाहर खड़ा था एक पुराना महल। लोग कहते थे, जो भी रात में उस महल के अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन आरव इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसके साथ थी उसकी दोस्त निशा। दोनों सच जानने के लिए महल पहुंचे। जैसे ही वे गेट के पास गए, महल का बड़ा दरवाजा अपने आप खुल गया। चर्रर। अचानक अंदर से सैकड़ों चमगादड़ बाहर निकलने लगे। निशा डर गई, लेकिन आरव अंदर चला गया। महल के अंदर टूटी हुई सीढ़ियां थीं। दीवारों पर खून जैसे निशान बने थे। तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। टक टक टक। दोनों ने ऊपर देखा। सीढ़ियों पर एक औरत खड़ी थी। लंबे काले बाल, सफेद कपड़े और पूरा शरीर खून से लथपथ। निशा चिल्लाई, आरव भागो! लेकिन आरव वहीं खड़ा रह गया, क्योंकि वो औरत धीरे धीरे अपना सिर उठा रही थी। उसकी आंखें पूरी काली थीं और चेहरे पर डरावनी मुस्कान। तभी उसने कहा, तुम लोग वापस क्यों आए हो? महल की सारी लाइट अपने आप बंद हो गई और दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम! महल का दरवाजा बंद हो चुका था। बाहर जाने का रास्ता खत्म। निशा रोने लगी, लेकिन आरव अभी भी ऊपर खड़ी उस औरत को देख रहा था। अचानक वो चुड़ैल गायब हो गई। पूरा महल फिर से शांत हो गया। तभी दूसरी मंजिल से एक आवाज आई, बचाओ! आरव बोला, वहां कोई है। दोनों धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऊपर एक पुराना कमरा था। दरवाजे पर लिखा था, कमरा नंबर 13। जैसे ही आरव ने दरवाजा छुआ, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर धूल से भरा कमरा, बीच में एक पुरानी गुड़िया और सामने टूटा हुआ शीशा। निशा ने शीशे में देखा, लेकिन उसमें सिर्फ वही दिख रही थी, आरव नहीं। तभी शीशे पर खून से शब्द उभरने लगे, वो तुम्हारे पीछे खड़ी है। निशा धीरे धीरे पीछे मुड़ी। वही चुड़ैल। इस बार उसके हाथ में खून से भरी गुड़िया थी और गुड़िया का चेहरा आरव जैसा था। चुड़ैल मुस्कुराई और बोली, एक आ चुका है, अब दूसरी बारी है। अचानक आरव गायब हो गया। कमरे में सिर्फ उसकी टॉर्च गिरकर घूम रही थी। निशा चीखी, आरव! और तभी कमरा नंबर 13 का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! कमरा नंबर 13 बंद हो चुका था। अंदर सिर्फ निशा थी। आरव गायब और चारों तरफ अंधेरा। निशा दरवाजा पीटने लगी, मुझे बाहर जाने दो। तभी फर्श पर कुछ चमकने लगा। वो एक पुरानी चाबी थी, जिस पर लिखा था, तहखाना। कमरे की दीवार अपने आप खुल गई। पीछे नीचे जाने वाली सीढ़ियां थीं। निशा डरते हुए नीचे गई। नीचे एक बड़ा तहखाना था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, लेकिन उनमें एक तस्वीर देखकर निशा जम गई। तस्वीर में आरव खड़ा था, लेकिन वो तस्वीर 50 साल पुरानी थी। निशा समझ नहीं पाई। तभी पीछे से आवाज आई, टक टक टक। वही चुड़ैल धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी। उसके हाथ में अब गुड़िया नहीं थी, बल्कि आरव का लॉकेट था। चुड़ैल बोली, वो पहले भी यहाँ आया था।
निशा चीखी, झूठ। तभी तहखाने की दीवार पर खून से शब्द लिखने लगे। आरव इस महल से कभी गया ही नहीं। अचानक अंधेरे से कोई बाहर आया। वो आरव था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं। आरव धीरे से मुस्कुराया, अब तुम नहीं जा पाओगी। और तहखाने का दरवाजा बंद हो गया। धड़ाम। तहखाने का दरवाजा बंद हो चुका था। निशा पीछे हटने लगी। उसके सामने खड़ा था आरव, लेकिन उसकी आंखें अब इंसानों जैसी नहीं थीं। निशा रोते हुए बोली, आरव, ये तुम नहीं हो। आरव मुस्कुराया और बोला, मैं कभी आरव था ही नहीं। अचानक तहखाने की सारी तस्वीरें जमीन पर गिर गईं। हर तस्वीर में वही चेहरा था, लेकिन अलग अलग साल। 1976, 1989, 2003, 2018। हर तस्वीर में एक लड़का और उसके पीछे वही चुड़ैल। निशा समझ गई, जो भी इस महल में आता था वो कभी बाहर नहीं जाता था। वो महल का हिस्सा बन जाता था। तभी चुड़ैल सामने आई। उसने अपना चेहरा दिखाया और निशा डर से जम गई, क्योंकि वो चेहरा बिल्कुल निशा जैसा था। चुड़ैल बोली, अब मेरी जगह तुम लोगी। अचानक महल जोर जोर से हिलने लगा। दीवारें टूटने लगी। निशा भागी, ऊपर की तरफ दौड़ी, लेकिन बाहर जाने वाला दरवाजा गायब था। सिर्फ एक बड़ा शीशा बचा था। शीशे में उसने खुद को देखा, लेकिन उसकी आंखें भी काली हो चुकी थीं। पीछे से आवाज आई, स्वागत है नई रखवाली। और स्क्रीन काली हो गई। निशा शीशे के सामने खड़ी थी। उसकी आंखें काली हो चुकी थीं। महल के अंदर अजीब आवाजें गूंज रही थीं। तभी उसे जमीन पर एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, इस श्राप को खत्म करने के लिए चुड़ैल का असली चेहरा आग में जलाना होगा। निशा को याद आया, तहखाने में एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें चुड़ैल का असली चेहरा था। वो भागते हुए नीचे गई। पीछे से आरव और चुड़ैल उसके पीछे आ रहे थे। तहखाने में पहुंचकर निशा ने तस्वीर उठाई और पास रखी मोमबत्ती से उसे जला दिया। अचानक पूरा महल हिलने लगा। चुड़ैल दर्द से चीखने लगी। नहीं, ये आरव जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें फिर सामान्य हो गईं। दीवारों पर लगी सारी तस्वीरें राख बनने लगी। महल टूटने लगा। निशा और आरव भागकर बाहर निकल गए। सुबह हो चुकी थी। पीछे मुड़कर देखा तो महल गायब था। वहां सिर्फ खाली जमीन थी। दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन निशा के हाथ में अभी भी वही गुड़िया थी। गुड़िया ने धीरे से आंख खोली और मुस्कुराई। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लो ऐसा वीडियोस देखने के लिए।